ओम शांति। संकल्प शक्ति हम सभी के पास एक अमोघ शस्त्र है। इसकी भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर, बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है। हम यदि अपने मन को एकाग्र रखें, यदि अपने मन को व्यर्थ संकल्पों से, निगेटिव संकल्पों से मुक्त रखें, तो ये शक्ति हमारे सभी कार्यों को सफल करेगी। जैसा हम चाहेंगे वैसा होता रहेगा। हमारे पास बहुत बड़ी एक सिद्धि जैसी प्राप्त होती रहेगी। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको बिजनेस है, दुकानें हैं, और अचानक उनको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है और दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। पड़ोसियों की दुकानें भरी हुई हैं ग्राहकों से, हम खाली बैठे हैं। तो मैंने कई प्रयोग कराए, ऐसे कम से कम 25 प्रयोग तो कराए होंगे, जिसमें उन्हें सिखाया कि वो सवेरे उठें, बहुत अच्छा मेडिटेशन भी रोज करें, शाम को करें, थोड़ा अपने में बल भरें और सवेरे उठकर शिव बाबा से जुड़े, अपने परम पिता से जुड़े, उसको गुड मॉर्निंग करें और संकल्प करें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। आप जानते हैं इससे क्या होता है, हमारी सोई हुई शक्तियां जग जाती हैं। और फिर दूसरा संकल्प करें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भाग्य जगेगा। और तीसरा संकल्प कर दें, आज मेरी दुकान पर 50 ग्राहक आएंगे, या जितने वो चाहते हैं। उन्होंने किया, 7 बार ये संकल्प किया और पहले दिन बहुतों के पास चमत्कार हो गया। पहले दिन ग्राहकों की भीड़ लग गई। हम घबराएं नहीं, हम बहुत निगेटिव न हो जाएं, अपने भाग को न कोसने लगें। किसी ने कुछ कर दिया है इस व्यर्थ के चिंतन में भी न जाएं। बहुत सारी माताओं बहनों का एक प्रश्न आता है, उनकी एक समस्या रहती है कि जब वो ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो उनका पति या सास ससुर या कोई और उन्हें बंधन डालते हैं, पसंद नहीं करते। मैं पहले तो कहा करता हूँ, ये तो देखो भक्ति से होता आया। जो भी भक्त श्रेष्ठ मार्ग पर चले, भगवान के प्रेम में मगन हुए, अपना सब कुछ छोड़ दिया, लोगों ने उन्हें गालियां दी। आप वर्तमान के साईं बाबा का उदाहरण ले लें, लोग उन्हें रोटी भी नहीं देते थे, पत्थर फेंकते थे, कोई पागल कहता था, कोई कुछ कहता था। आज लोग उनकी पूजा करते हैं। तो ये तो धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर एक कॉमन बात है। आप प्रभु की ओर बढ़ेंगे तो संसार के लोग जो विकृत मानसिकता वाले हैं आपका विरोध अवश्य करेंगे, आपको रोकेंगे। हम पाप कर रहे हैं, तुम पुण्य के मार्ग पे क्यों जाती हो? मैं हंसा करता हूँ ये कह के, वो भी हंसते हैं। फिर मैं उन्हें ये सबकॉन्शियस माइंड के लेवल का प्रयोग सिखा देता हूँ और वो करते हैं तो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाता है। मान लो पति किसी का विरोध कर रहा है, वो बंधन डाल रहा है, तो हम सिखाते हैं सवेरे उठकर ही, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह शांत है, अपने मन को शुभ भावनाओं से भरो, अपने मन में अच्छे संकल्प क्रिएट करो, शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो, संकल्प करो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ, मेरा पति, ये आत्मा बहुत अच्छी है, मेरा गुड फ्रेंड है, मेरी सहयोगी आत्मा है, ये बहुत अच्छा है, मेरा साथी है, मेरा सहयोगी है। 5 बार कर दो इसी क्रम से। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ, मेरा पति बहुत अच्छा है, आत्मा बहुत अच्छी है, मेरी गुड फ्रेंड है, मेरा सहयोगी है। और मन में एक विजन भी बना लो कि 3 मास में वो भी मेरे साथ सेवा केंद्र पर ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए जा रहा है। तो बहुतों को यही हो गया, उनके पतिदेव भी ध्यान देने के लिए चल पड़े और उनका मार्ग भी निष्कंटक हो गया, उनके बंधन भी छूट गए। ऐसे ही मैं साथ साथ एक दूसरी विधि भी जोड़ देता हूँ। भोजन बनाते हुए
बार बार आप अभ्यास करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और संकल्प करें इस पवित्र भोजन को खाने से ये आत्मा भी पवित्र हो जाए, ये पवित्र संस्कार जागृत हो जाए, इनका देवत्व जग जाए। आप उन्हें सवेरे सवेरे सुंदर संकल्प भी दे सकते हैं, ईश्वरीय संदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि जब वो जागृत हैं और आप उन्हें कुछ ज्ञान की बातें कहती हैं तो उनका मन रजिस्ट करता है, उनकी जो पूर्व की बातें हैं वो उन्हें रोकती है, या जो कुछ उन्होंने सुना हुआ है वो उनके लिए बाधक बन जाता है। लेकिन आप ऐसा करेंगे, उन्हें आत्मा देखें, वही विधान अपनाएंगे, सवेरे जब वो सोए हुए हों आप जग जाएं, ये सब अभ्यास करके फिर उन्हें ज्ञान दें, आत्मा देखते हुए, जैसे आत्मा से माइंड टू माइंड बात करेंगे। ये मन की स्थिति का प्रयोग है, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल का प्रयोग है। अब वो सोए हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है। इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट पावरफुल है, आपके वाइब्रेशंस तुरंत काम करते हैं, तो उस आत्मा को योग के वाइब्रेशंस देकर आप ज्ञान दें। पहली बात वही करें, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम देव कुल की महान आत्मा हो, तुम्हारे अंदर देवत्व छुपा हुआ है। फिर बताएं उन्हें, तुम भी तो भगवान को युगों से याद करते आए, वो तुम्हारी पुकार सुनकर इस धरा पर आ गया है, वो ज्ञान का सागर है, तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा है, वो भाग्य विधाता है, भाग्य बांट रहा है, वो पतित पावन है, सबको पावन बना रहा है, वो आपकी जन्म जन्म की भक्ति का फल देने आ गया है, वो तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ उसके पास, आ जाओ, भगवान से मिलन का सुंदर समय है, आ जाओ, उससे अपना संपूर्ण अधिकार ले लो। रोज सेम टाइम, लगभग यही ज्ञान की बातें उनसे आपको करनी है, इससे उनमें बहुत अच्छी जागृति आ जाएगी। जब वो आंख खोलेंगे, जब वो उठेंगे, तो उनमें ये चीज थोड़ा काम करेंगी, इफेक्ट करेंगी, उनको लगेगा, वो सोचेंगे मेरी मिसेज मुझे कहती तो ठीक है, मैं ऐसे ही विरोध करता हूँ, एक बार चल के तो देखूं, देख तो लूं, कहीं वो कहती है भगवान आया है, कहीं आया ही तो नहीं है और हम ऐसे ही झूठ मूठ मान रहे हैं। 7 दिन के बाद आपके ये वाइब्रेशंस बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही पावरफुली उस पर काम करने लगेंगे, और उनके अंदर भी तो वो सब कुछ है ना, भगवान को पाने की इच्छा है, उससे मिलने की इच्छा है, उन्होंने भी बहुत भक्ति की है, तो वो चलने के लिए तैयार होंगे और आपका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। तो ये सब कॉन्शियस माइंड के प्रयोग हैं। हमें अपने जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए इन सब का बहुत अभ्यास करना चाहिए। हम में से सभी मनुष्यों को सवेरे उठकर 3 सुंदर संकल्प अवश्य रोज करने हैं। पहले मैं वो 3 संकल्प सुना रहा हूँ, फिर 3 और सुना देता हूँ, और ये संकल्प आप रोज करेंगे। कभी छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, पर अगर आप 7 दिन लगातार कर लें तो बहुत ही सुंदर अनुभूति होगी। उठें और संकल्प करें, मैं भगवान की संतान हूँ, मेरा जीवन निर्विघ्न है, यानी मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, मैं सफलता मूर्त हूँ, अर्थात सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और तीसरा संकल्प कर लें, मैं विजयी रतन हूँ, अर्थात माया पर मेरी विजय निश्चित है। 5 बार रिपीट कर लें इन तीनों संकल्पों को। फिर 3 संकल्प और कर सकते हैं, मैं भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। सबकॉन्शियस माइंड इसे कमांड रूप में स्वीकार कर लेगा और आपकी ये सभी चीजें काम करना प्रारंभ करेंगी। तो आइए शक्ति का प्रयोग करके हम अपने जीवन को निष्कंटक और सफल बनाएं। ओम शांति।